हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा ग्रुप के शेयर के बारे में। ठीक है, रिसेंटली जो महिंद्रा ग्रुप के सीईओ है, उसका इंटरव्यू था मनी कंट्रोल के साथ में। तो उसने बताया कि उसके पास आने वाले 3 सालों के लिए 30,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान रेडी है। तो ये जो है तो वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। ये जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और यूज करेंगे उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर, फार्म मशीनरी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं शेयर के फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में, ताकि हम लोगों को पता चले अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करना है तो हम लोग कौन से लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्त आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर के वन डे के ग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर उसके बाद अब उसके अंदर हम बात करें सपोर्ट के बारे में, तो सपोर्ट हमको मिल रहा है 2992 के आसपास, यानी कि 3000 के आसपास। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है 3097 रुपीज के पास। ठीक है, अगर ये जो स्टॉक है, अगर ऑल टाइम हाई जो है जो बनाया हुआ है, वो अपने को मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 3200 के आसपास। ठीक है, 3200 के आसपास अगर ये जो स्टॉक है 3200 को क्रॉस करता है, तो दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा एक अपमूव देखने को मिल सकता है। अगर जहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अगर उसके नीचे ये जब इसे ये क्लोजिंग करना शुरू करेगा, यानी कि 30,000 के अंदर 3,000 के अंदर जब क्लोज करना शुरू करेगा, तो उसके बाद हमको थोड़ी बहुत करेक्शन, यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं वीकली ग्राफ के बारे में कि हमको उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर हमको लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है तो हम लोग वीकली ग्राफ को ही प्रीफर करते हैं, ताकि हमको एक अच्छा सा व्यू मिल सके। या दोस्तों, अगर बात करें वीकली ग्राफ के अंदर, तो वीकली ग्राफ के अंदर हमको रजिस्ट सपोर्ट मिल रहा है 2680 के आसपास। ठीक है, अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस वही मिल रहा है हमको 3200 के आसपास, जो ऑल टाइम हाई है। अगर स्टॉक वीकली ग्राफ में भी अगर 3200 को क्रॉस करता है, तो उसके बाद हम लोग फ्रेश एंट्री करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात करें मंथली चार्ट के अंदर, तो मंथली चार्ट में भी देखते हैं, मंथली चार्ट में भी हमको सेम ही मिल रहा है जैसे कि वीकली चार्ट में। लेकिन मंथली चार्ट के अंदर एंट्री है जो थोड़ी बहुत कम हो जा रही है, यानी कि हमको 3160 के आसपास एंट्री मिल रही है। लेकिन मैं तो बोलूंगा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 3200 तक वेट करें, ताकि आपको पता चले कि ये जो स्टॉक है वो कितना स्ट्रांग है और आप कौन से लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक के फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, आप देख पाओगे कि मार्केट कैप जो है स्टॉक का, वो है 3,81,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर बात करें स्टॉक के पी के बारे में, तो वो मिल रहे हैं हमको 32.1%। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.4%, यानी कि अच्छा खासा है, क्योंकि जो भी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 के ऊपर रहता है, वो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर बात करें बुक वैल्यू के बारे में, तो बुक वैल्यू सिर्फ 567 ही मिल रहा है, जो एक्चुअल वैल्यू से बहुत कम है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5 टाइम बड़ी है बुक वैल्यू से। ठीक है, अगर बात करें फेस वैल्यू के बारे में, तो स्टॉक का फेस वैल्यू 5 है। और ये बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में, तो ये जो स्टॉक है वो डिविडेंड दे रहा है 0.69%। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, ताकि हमको पता चले कि ये स्टॉक प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ठीक है, अगर बात करें लास्ट 2-3 क्वार्टर के अंदर, तो स्टार्टिंग करते हैं मार्च 2024 के अंदर से। तो अगर मार्च 2024 में देखोगे, जो नेट सेल है कंपनी का, वो 35,452 करोड़ हुआ था। उसके बाद जून 2024 के अंदर 37,218 करोड़ है। उसके बाद सितंबर 2024 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल है वो 37,924 करोड़ हुआ है। यानी कि जो क्वार्टर बेस के ऊपर है, तो कंपनी का नेट सेल है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट के सामने। मार्च 2024 के क्वार्टर में जो है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 3,125 करोड़ हुआ है। उसके बाद जून के अंदर 3,546 करोड़ हुआ है। उसके सामने बात करें सितंबर 2024 के अंदर, तो उसका नेट प्रॉफिट जो है 3,361 करोड़ हुआ है। यानी कि पहले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में थोड़ा बहुत कम मिला हुआ है। अगर बात करें ओवरऑल प्रॉफिट की, तो आप देख पाओगे कि पहले से ज़्यादा अभी प्रॉफिट कर रही है कंपनी, यानी कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है सेल्स के साथ में। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है क्वार्टर बेस के ऊपर। अब बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट के और लॉस के बारे में। तो आप देख पा रहे हो कि मार्च 2023 के अंदर कंपनी का जो नेट सेल है
वो हुआ था 1,21,270 करोड़ के आसपास। ठीक है, अगर बात करें मार्च 2024 के अंदर तो उसमें भी यही हुआ था 1,39,000 के आसपास। अगर बात करें करंट के बारे में तो उसका अभी सेल्स हुआ है 1,45,000 करोड़ 893 करोड़। ठीक है, उसके सामने बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में तो मार्च 2023 के अंदर उसका कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 11,000 करोड़ हुआ था। उसके सामने मार्च 2024 के अंदर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 12,000 करोड़ हुआ है। उसके सामने अभी तक का टीटीएम देखें तो अभी कंपनी ने 13,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, यानी कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट जो है उसमें भी प्रॉफिट जो है बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करते हैं अब प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो प्रमोटर का होल्डिंग है बहुत ही कम है। अब देखते हैं ईयरली बेसिस के ऊपर, अगर मार्च 2023 के अंदर देखें तो 19.37 था। ठीक है, उसके बाद मार्च 2024 के अंदर 18.55 हुआ। उसके बाद सितंबर के अंदर आप देखोगे तो 18.53 हुआ, यानी कि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते जा रहा है। उसके सामने बात करें एफआईआई का होल्डिंग तो एफआईआई का जो होल्डिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते जा रहा है। पहले 39% था, उसके बाद 41 हुआ, सितंबर 2024 के अंदर 41.18 है। ठीक है, तो ये एक मिक्स रिजल्ट है क्योंकि प्रमोटर अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं जबकि एफआईआई और डीआई जो अपना होल्डिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा ग्रुप के शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।